कस्टमर आपके पास आता है 1.5 से 2 किलोमीटर जाता है रिजर्व में, तो कितना पैसा आप लेंगे? 1.5 से 2 किलोमीटर का लगभग 100 रुपये ले लेते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर का आप किसी व्यक्ति को 1.5 से 2 किलोमीटर रिजर्व में लेके जाते हैं तो क्या प्राइस लेंगे आप? यही 100 से 150 रुपये मिलता है। 100 से 150 रुपये। तो आपकी गाड़ी में एसी है? नहीं, टोटो में एसी कहाँ है? टोटो में एसी नहीं है। 100 रुपये से नीचे तो रिजर्व नहीं लेते होंगे। 100 रुपये से नीचे, और वहाँ 70 रुपये उस गाड़ी का बिल आता है। एसी है, 10 लाख की गाड़ी है। चारों तरफ टोटो है और टोटो में मैं बैठा भी हूँ, और मैं यही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ओला से बेहतर टोटो है तो टोटो ही चलाया जाए। आज भैया मैं अपनी गाड़ी छोड़ के आज टोटो ही सोच रहा हूँ। भैया जैसे टोटो चलाते हैं वैसा ही हम भी देख सकते हैं। हमारे आगे पीछे चारों तरफ टोटो है और टोटो में मैं बैठा भी हूँ, और मैं यही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ओला से बेहतर टोटो है तो टोटो ही चलाया जाए। 2-4 टोटो निकाल लेता हूँ, रेंट भी दे दूँगा। 10 लाख की गाड़ी खरीदने से अच्छा है 4 टोटो दे दूँगा। 300 रुपये रोज़ आ रहा है तो 1200-1500 ऐसे आ जाएगा। एक आध टोटो हम भी अपना चलाएंगे, क्योंकि ये ओला में तो 500-600 कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है और टोटो से भी बुरा हाल है। क्यों भैया? आप एक बात बताइए मुझे, आप किसी व्यक्ति को 1.5 से 2 किलोमीटर रिजर्व में लेके जाते हैं तो क्या प्राइस लेंगे आप? यही 100 से 150 रुपये मिलता है। 100 से 150 रुपये। तो आपके गाड़ी में एसी है? नहीं, टोटो में एसी कहाँ है? टोटो में एसी नहीं है। नहीं सर, टोटो में अरे भैया, जो गाड़ी रिजर्व बुक करेगा उसको तो टोटो में एसी चाहिए ना। कैसे देंगे आप एसी? लोग तो आते हैं कहते हैं भैया एसी चालू करिए 4 नंबर। अरे तो एसी वाला है गाड़ी में, तो एसी कहाँ से चालू किया? एसी नहीं है आपकी गाड़ी में? एसी टोटो में एसी कहाँ है? अच्छा, हमारे यहाँ तो 50 रुपये। सामने गाड़ी देख रहे हैं, ओला की गाड़ी है। 50 रुपये 60 रुपये बिल आएगा तो पहले आएंगे कहेंगे 4 नंबर एसी कर दीजिए भैया, हवा नहीं लग रहा है। 70 रुपये में एसी मिलता है उस गाड़ी में। आपकी गाड़ी कितने की है? मेरी गाड़ी 2 लाख की है। तो आपको कितना दिन भर में प्रॉफिट हो जाता होगा? वही 600 से 700। अपना खुद का मतलब बचत काट पीट के सब 600-700 बचा लेते हैं। और गाड़ी आप कितने के लिए हैं? 1,98,000। 1,98,000। अब थोड़ा लेटेस्ट मॉडल लिए इसलिए महंगा, नहीं तो 1.5 लाख रुपये में मिल जाता है। तो बताइए, ओला के हिसाब से ये जो ओला 100 रुपये 70 रुपये 80 रुपये में लेके जाता है तो अच्छा है, उचित किराया है 10 लाख की गाड़ी का? नहीं, उसमें उचित कहाँ है? 10 लाख की गाड़ी अगर दे दिया जाए, अगर 70-80 100 रुपये मिले तो उचित थोड़ी है। नहीं है ना। नहीं, तो ये गलत है कि नहीं है? गलत गलत है बिल्कुल। ये टोटो में आप 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये से नीचे तो रिजर्व नहीं लेते होंगे। 100 रुपये से नीचे, और वहाँ 70 रुपये उस गाड़ी का बिल आता है। एसी है, 10 लाख की गाड़ी है, 4,000 रुपये उसका तिमाही टैक्स है। उसके बाद आप इंश्योरेंस 25,000। आपका इंश्योरेंस कितने का होता है? 6,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस होता है। उसका इंश्योरेंस 25 से 30,000 रुपये होता है। तो सोचिए, मतलब क्या, मतलब कंपनी करके रख दी है कि सोचिए ओला उबर वाले बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। कितने लोग अपना टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, गाड़ियां बेच दे रहे हैं रेंट पे किसी और को। भैया ले जाओ, किस्त भरो, जमा करके अपना ले लेना तुम। ये स्थिति हो गई है। तो आप भैया बनारस के ट्रैफिक को भी जानते होंगे, इतनी बुरी ट्रैफिक है। बिल्कुल जानते हैं। और दिन भर तो देखिए भैया, एक हमारे पास भाई साहब हैं जिनका रिक्शा है, टोटो जिसको कहा जाता है। भैया, ओला का नाम सुने आप? ओला को जानते हैं? अच्छा, एक बात हमें बताइए, जैसे आप 1-2 किलोमीटर, जैसे 1-2 किलोमीटर देखिए भैया, आज भैया से हम रिव्यू लेंगे कि ओला और टोटो में क्या अंतर है, और भैया की गाड़ी कितने का आती है और हमारी गाड़ी कितने की है। भैया, आप मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है 1.5 से 2 किलोमीटर जाता है रिजर्व में, तो कितना पैसा आप लेंगे? 1.5 से 2 किलोमीटर का लगभग 100 रुपये ले लेते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर का लगभग 100 रुपये। और मान लीजिए किसी कस्टमर को आप घर पे जा रहे हैं 1-2 किलोमीटर पिक करने, जैसे कोई आपके जान पहचान वाला फ़ोन नहीं करता भैया कि हाँ यहाँ यहाँ आ जाइए, तो 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाते हैं लेने, फिर उसके बाद 1.5-2 किलोमीटर छोड़ते हैं, तो कितना पैसा लेंगे? मतलब 1.5-2 किलोमीटर का मतलब जाने का अगर से संपर्क है तो मतलब 100 रुपये में बात कर सकते हैं। अच्छा, 100 रुपये जाने का, 100 रुपये छोड़ने का, यानी 200। 200। टोटल 200 रुपये आप लेंगे 1.5 किलोमीटर अंदर जाने का और 1.5 किलोमीटर वापस छोड़ने का। अच्छा, तो भैया आप दिन भर में लमसम कितना एक अमाउंट कमा लेते हैं? मोटी मोटा कितना भैया? 1,800 भैया कमा लेते हैं। तो भैया देखिए, 1,800 कमा लेते हैं। आपकी गाड़ी कितने का लमसम होगा? 1,70,80 हज़ार का। वो आप देख सकते हैं, वो गाड़ी बगल में खड़ी है, ये है ना डिजार, ये ओला में चलता है। तो ओला में चलता है, ओला में जानते हैं आपको 1.5 किलोमीटर ओला वाले जाते हैं लेने किसी को,
और 1.5 किलोमीटर जाके छोड़ते हैं, उसका बिल जानते हैं कितना रुपये आता है? 70 रुपये। कितना आता है भैया? 70-80 रुपये आता है। 70-80 रुपये आता है। देखिए भैया भी जान रहे हैं, तो भैया देखिए 70-80 रुपये आता है। तो अब समझ लीजिए वो गाड़ी की कीमत आप जोड़ेंगे तो कम से कम 12 लाख 10 लाख की गाड़ी आती है, मतलब ब्याज व्याज फाइनेंस वाइनेंस लेके। ऐसे तो 8.5-9 लाख की रुपए की आ रही है गाड़ी। तो आप समझ लीजिए टोटो और 4 व्हीलर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, बहुत अंतर है, मगर किराया तो वही मिल रहा है। वही मिल रहा है। तो आपसे भी गल गुजरल मिल रहा है, आपको 150 उसको मिलेगा, आपको तो 200 मिल रहा है। 1.5 किलोमीटर जाने का, 1.5 किलोमीटर आने का। बताइए, ऐसा होना चाहिए। वो 10 लाख की गाड़ी आप में एसी उसी चलते। आप ओला में आप कमा नहीं सकते हैं। टोटो वाले जो है 1500, 2000, 1200, 1000, 800 कमा सकते हैं टोटो वाले। देखिए भैया क्या कर, गली में चली जाती है। हाँ टोटो समझिए, ये ओला वालों को समझना पड़ेगा कि ओला से अच्छा तो टोटो है। भैया कहाँ जाएगी गली में, टोटो चली जाएगी। हाँ, और टोटो वाले कमा ले रहे हैं 1000-1200 रुपये, मगर ओला वाले इस समय ये स्थिति कि नहीं कमा पा रहे हैं, समझ लीजिए। और भैया ये कह रहे हैं आपके गाड़ी में एसी उसी है? नहीं भैया, एसी नहीं चलता है। 150-200 देने वाला कभी बोलता नहीं कि एसी चलाओ, ऐसे ही चला। नहीं बोलता होगा। मगर ये ओला में तो जो है एसी चलाओ। हाँ, ओला में बैठेंगे तो भैया क्या कहेंगे? एसी चलाओ। हाँ, ओला में पहले बैठेंगे तो बोलेंगे 4 नंबर एसी चाहिए, 4 नंबर। समझ लीजिए, समय ओला वाले ऑटो टोटो से भी ज़्यादा परेशान है, समझ लीजिए, गैल गुजरल हो गए। क्यों भैया? देखिए ये चीज़ हर आदमी जान रहा है। आपको कैसे पता ये सब भैया, सब चीज़ें आपको ये सब कैसे पता कि ओला की स्थिति बहुत खराब है? अब हमारी बुढ़ोती आ गई, हम पहले लाइन में रहे ना, देखे ना। अच्छा, हाँ ओला के लोग आते हैं आपके यहाँ गाड़ी उड़ी बनवाने, पता होगा। हाँ। सोचिए, ओला की स्थिति बनारस से है भैया हम लोग, इतनी बुरी हो गई कि पूछिए मत। चलिए भैया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि आप भगवान करे अच्छा कमाएं। ओला की तो स्थिति खराब हो गया है और बेचारे ड्राइवर सब परेशान है, समझ लीजिए, पूरा ड्राइवर परेशान है। कितनी गाड़ियाँ टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, इंश्योरेंस बना। आपका इंश्योरेंस का खर्चा कितना लगता है भैया? हम हैंडीकैप है, इसकी वजह से कम लगता है आपका इंश्योरेंस का। और वो परमिट 12,000 रुपये लगता है टोटो का। हाँ, टोटो का तो 5-6 हज़ार लोग बताते हैं कि भाई। 12,000, 10,000, 11,000 का है। हाँ, लगभग फिटनेस लेकर लगभग 7-8 हज़ार रुपये हो जाता है। अच्छा, 2000 इंश्योरेंस फिटनेस। उसका जानते हैं इंश्योरेंस फिटनेस कितने का होता है? उसका इंश्योरेंस 25 से 30 हज़ार होता है और 4,000 तिमाही जमा करना पड़ता है टैक्स, समझ लीजिए। फिटनेस का तो 2025 उसका भी लगता है। उसके बाद परमिट लेना पड़ता है 10,000 रुपये का, 5 साल का। 5 साल का। तो देख लीजिए ओला वालों, तुम्हारी औकात क्या है। इस टोटो से भी बुरा हाल है ओला कंपनी वालों। अरे अभी भी सुधर जाओ, नहीं तुमको लोग क्या क्या बोलते होंगे, समझिए। ये भविष्य अग्रवाल को नहीं आ रहा है कि कितने ओला ड्राइवर परेशान है बेचारे। हर जगह ओला ड्राइवर परेशान है, हर जगह लोग वीडियो बना बता रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे नीरव मोदी वो अपना विजय माल्या भाग गया, वैसे दिवाला होना पड़ेगा इनको। इसलिए होना पड़ेगा कि देखिए, जो गरीब को सताएगा वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, तो जो रोड पे 10 घंटा स्टीयरिंग पकड़ के क्लच ब्रेक दाब रहा ना, उसका पैर पूछिए, रात में जाता है बेचारा, बिना कहे सो जाता है। आप भी जाते होंगे भैया, ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही है। हालांकि हमारा तो एक ही पैर है, बताइए। जी जी जी, हालत ख़राब हो जाता है इस ट्रैफिक में, क्लच ब्रेक दबा के बनारस के। और आगे कि सिटी में बिना ब्रेक और क्लच से आप चल नहीं सकते हैं। जी, हर जगह रुकिए, हर जगह रुकिए, हर चौराहे पे रुकिए। और इसका खर्चा भी उसी तरह से गिरता है। जी जी जी, तो यही है भैया ओला की हकीकत।